बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए हवाबाजी के बयान के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बहुत बड़ा धचका लगा है और यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि 6 माह के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यूरोप की फिजाओं में परवाज नहीं कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, भारत के 630 से ज्यादा पायलट्स की स्नात और लाइसेंस कंफर्म जाली होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन ने एयर इंडिया पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? दोस्तों, क्या वजीर हवाबाजी ने दुश्मन के एजेंडे पर काम करते हुए ये बयान दिया या इसके पीछे कोई और कहानी है? इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एसोसिएटेड प्रेस की 14 मार्च 2011 की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि भारत के शहरी हवाबाज के 4 पायलट्स के फ्लाइंग लाइसेंस जाली साबित होने की बिना पर उनमें से 2 पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक पायलट का ताल्लुक एयर इंडिया से था, जिसमें डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन भारत भूषण के हुक्म पर भारतीय एयरलाइंस के 4000 पायलट्स की असनाद और टेक्निकल दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी गई। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि 630 से ज्यादा पायलट्स की असनाद और लाइसेंसेस हवाबाजी के मुकर्ररा मायार के मुताबिक नहीं थे। दोस्तों, आपके जहन में रहे कि एयर इंडिया के उन पायलट्स में से कुछ के लाइसेंस कमर्शियल भी थे। ये स्कैंडल उस वक्त सामने आया कि जब एक भारतीय पायलट ने लैंडिंग के वक्त जहाज को एक कार्गो गाड़ी से टकरा दिया। उस वक्त भारत के वजीर हवाबाजी विला रवि ने अपोजिशन के सवाल पर बताया कि इंडियन एयरलाइन के 57 पायलट्स को दौरान परवाज नशे में धुत होने की बिना पर उनके लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए गए थे। और वो कहानी शायद दुनिया भूल चुकी है कि जब जून 2008 में नशे में धुत इंडियन एयरलाइन के 2 पायलट्स मुंबई एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की बजाय 1 घंटे तक बगैर किसी वजह के इधर उधर चक्कर लगाते रहे और दुनिया भर में मशहूर हो गया कि दहशतगर्दों ने इंडियन जहाज अगवा कर लिया है। इसी तरह 3 मार्च 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर फर्स्ट ऑफिसर विलियम शैंडलर, जो 25 वर्ष से स्टार अलायंस मेंबर यूनाइटेड एयरलाइंस और साउथ अफ्रीकन एयरवेज से वाबस्ता थे, जोहान्सबर्ग से फ्रैंकफर्ट उतरते हुए कंट्रोल ने उनकी परवाज में कुछ अजीब से टर्न नोट करने के बाद उनकी हाई सतह पर इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि उनका लाइसेंस जाली था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरोपीय यूनियन ने कभी इंडिया या किसी दूसरे मुल्क की एयरलाइंस पर पाबंदियां लगाई? 1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन ने 54 ममालिक के शहरियों को अपने यहाँ आने की दावत दी है, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन आलमगीर मूसी वबा कोरोना वायरस की वजह बताते हुए पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, जबकि आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या इसे पाकिस्तान से मुतअस्सिफाना सलूक नहीं कहा जाएगा? यूरोपीय यूनियन की देखा देखी बरतानिया, वियतनाम समेत दूसरे ममालिक ने भी पाकिस्तान के वजीर हवाबाजी की कौमी असम्बली में की जाने वाली तकरीर के हवाले से PIA की परवाजों पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की कौमी असम्बली में की जाने वाली तकरीर की बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो सुमोटो था, जिसने कौमी एयरलाइन में करप्शन और हर साल अरबों रुपए सब्सिडी की नजर हो जाने पर जुबान ज़द-ए-आम होने वाली खबरों पर लिया गया था, जिस पर गुज़िश्ता 1 वर्ष से इंतहाई आला सतह पर की जाने वाली इंक्वायरी के नतीजे में कौमी एयरलाइन के 150 पायलट्स के लाइसेंस और तालीमी असनाद जाली करार पा गई थी। वफाकी काबीना ने अपने हालिया इजलास में ऐसे तमाम पायलट्स की बरतरफी की मंजूरी भी दे दी है। मेरी नजर में इससे साफ दिखाई दे रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन की परवाजें मुअत्तल करने का फैसला जल्दबाजी में किया है। कौमी एयरलाइन का रिकॉर्ड गवाह है कि PIA हमेशा से सेफ्टी फर्स्ट के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने मुसाफिरों को अपनी बेहतरीन खिदमात मुहैया करती चली आ रही है। और इस वक्त कौमी एयरलाइन में जो पायलट्स खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, उनकी तमाम असनाद और लाइसेंस की 1 साल तक इंतहाई बारीकबीनी से छानबीन ने साबित किया है कि उनकी डिग्रियां और लाइसेंस सब असली हैं। पाकिस्तान से चिमटने वाली दीमक ने कौमी इदारों को जिस तरह चाटा है, उसके जिम्मेदारों को न जाने कौन से इदारे और कौन सी अदालतें सजा देंगी। हालांकि मुजरिम सामने हैं, जिनकी निशानदेही उस वक्त की गई जब एयर चीफ मार्शल मुसफ अली मीर को कौमी एयरलाइन के एयर क्रू की भर्तियों में मुबैना तौर पर मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए अकरबा परवरी और करप्शन के जरिए की गई भर्तियों के खिलाफ कायम की गई इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाया गया, तो PIA के ऐसे तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के तालीमी रिकॉर्ड और लाइसेंस समेत दूसरी टेक्निकल दस्तावेजात के अलावा भर्ती करते वक्त उनके लिए गए इंटरव्यू की समरियों का जायजा लेने के बाद हर पायलट और आला ओहदों पर फाइज किए गए उन तमाम अफराद को जाती तौर पर तहकीक और सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था।
उनके तवील इंटरव्यू करते हुए ये जानकर इंक्वायरी कमेटी के हाथों के तोते उड़ गए कि उस वक्त मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत, जिसके नाम के साथ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से हिसाब किताब का उस वक्त एक खास लफ्ज कसरत से इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने फी पायलट 40 से 50 लाख रुपए बतौर नजराना वसूल किए। और ये किस्सा 1989 और 90 और फिर 1994 और 96 तक के अरसों का है। कौमी एहतसाब इदारे और वजीर आजम इमरान खान के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने PIA को तबाह करने के मुर्तकिब मुजरिमान तक पहुँचने में अगर मुखलिस हैं तो एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ अली मीर की रिपोर्ट वजारत दिफा में मौजूद है, वो देखी जा सकती है। उस वक्त के एहतसाब कमीशन के सरबराह जस्टिस गुलाम मुजद्दद मिर्जा का आसिफ अली जरदारी, अहमद सादिक और उसके साथियों के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तैयार किया गया रेफरेंस, जिसमें तारिक खोसा जो उस वक्त FIA में थे उनके बयानात लिए जाए, जो उस केस के तफ्तीशी ऑफिसर की हैसियत से गवाह भी थे कि किस तरह उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ हाई कोर्ट से सख्त अदालती एक्शन का मुतालबा किया था। वो फाइल देखी जो तारिक खोसा जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं वो बता सकते हैं कि कौमी एयरलाइन में बड़े बड़े ओहदों पर भर्ती के अहकाम देने के लिए एक पीले रंग की स्ट्रिप पर किस अहम शख्सियत के दस्तखत हुआ करते थे। इसी तरह अहमद सादिक साहब के हाईकोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए गए बयानात भी गवाही देंगे, जिनमें उन्होंने एक अहम तरीन शख्सियत का नाम लेते हुए बताया था कि वो पायलट की भर्ती के लिए फीकस कितने लाख नजराना लिया करते थे, और ये तादाद 1600 से जायद है, जिनका रिकॉर्ड आज भी उन रिपोर्ट्स में मुलाहिजा किया जा सकता है। वतन अजीज में इसके अवाम समेत तमाम कौमी इदारों की बदकिस्मती ये हुई कि इस मुल्क की हर दौर की अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया उसे जनाब मुशर्रफ के 2007 में कोंडालीजा राइस के हुक्म पर दिए गए NRO के जरिए खत्म करवा दिया गया, जिसका इजहार चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान ने अपने कौमी असम्बली में बजट मंजूरी के अगले रोज अपने खिताब में भी किया है। अब सवाल ये है कि कौमी एयरलाइन में जाली पायलट्स की और आला ओहदेदारों की भर्तियां कैसे हुई, तो उसके लिए वजारत दिफा का रिकॉर्ड चेक करना होगा। एयर मार्शल मुशर्रफ अली मीर की सरबराही में कायम की गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को भी देखना होगा। फजल पिचहो नाम के उस ऑफिसर को तलाश करना होगा जिसे बहैसियत एडिशनल सेक्रेटरी खास मेहरबानी से शहरी हवाबाजी का इंचार्ज सेक्रेटरी लगाया गया था। सितम जरीफी देखिए कि उन साहब का DGM ग्रुप से दूर का ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन उन्हें बादशाही इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सूबाई वजारत से बतौर स्पेशल केस DGMO ग्रुप में शामिल किया गया। इस पर तो यही कहा जा सकता है कि बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में गुलाम सरवर खान के बयान के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बहुत बड़ा धचका लगा है। दुनिया की 10 बदतरीन एयरलाइंस में PIA का नाम तो नहीं है, मगर नॉर्वे, कोरिया, अर्जेंटाइन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की एयरलाइंस जरूर उस फहरिस्त में शामिल है। ब्रिटिश एयरवेज जो कई सालों तक दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन रही, वहीं दुनिया में जिन कंपनियों के सबसे ज्यादा जहाज क्रैश हुए उनमें ब्रिटिश एयरवेज का नाम भी शामिल है। रूस की एरोफ्लोट एयर को दुनिया की गैर महफूज तरीन एयरलाइन समझा जाता है, मगर उन मुल्कों के पास गुलाम सरवर जैसे वजीर हैं, ना मौजूदा हुक्मरानों जैसे हुक्मरान कि जो अपने ही कौमी इदारे पर इस किस्म का खुद कुछ धमाका कर सके। अफगानिस्तान की एयरलाइन दुनिया की बदतरीन एयरलाइन की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, मगर उसके पास भी पाकिस्तान जैसे होनहार वजीर और ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। वाकफाने हाल जानते हैं कि एक तवील अरसे से PIA को हड़पने के लिए कई मगरमच्छ मुंह खोले बैठे हैं। दोस्तों, PIA के मामले पर महकमाना इंक्वायरी करवा के मशकूक डिग्रियां और लाइसेंस रखने वालों को फारिग कर दिया जाता, इतना ढंडोरा पीटने के पीछे बदनीयती नजर आती है। एक जमाने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन जिनके पास बाज ऐसे लाइसेंस हैं जो उनके कुल असासों से ज्यादा अहमियत और मालियत रखते हैं, उसे सरे बाजार हुकूमत ने खुद रुसवा करके रख दिया है। हुकूमतें अरसे से कौमी एयरलाइन को औने पौने हड़प करने की कोशिशें करती रही, मगर ऐसा खुदकुश हमला PIA पर पहले कभी नहीं हुआ। इसके तमाम इंटरनेशनल रूट्स खतरे में पड़ गए हैं। जिन्होंने PIA से जहाज उधार लेकर अपनी एयरलाइन उस एक जहाज पर कपड़े का बना हुआ बैनर लगाकर शुरू की थी, आज वो बरादर अरब भी PIA पर पाबंदियां लगाने की धमकियां दे रहे हैं। माजी के वाकयात को जहन में रखते हुए जायजा लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत और वजीर हवाबाजी का खुदकुश हमला बिला जवाज नहीं है। इसके पीछे वो हाथ हैं जो दहाइयों से PIA को PTCL की तरह कोड़ियों के भाव खरीदने के लिए घात लगाए बैठे हैं, जिनमें मुकामी मुआशी दहशतगर्दों के अलावा बैनुल-अक़वामी गैंग भी शामिल है। वजीर आजम अगर वाकई कौमी इदारों को बचाने का अज़्म रखते हैं तो सबसे पहले वजीर हवाबाजी को बरतरफ करके उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और दूसरा इस मामले का हर पहलू से संजीदगी से जायजा लिया जाए, और खास तौर पर जिन अरब ममालिक ने PIA से उनके डोमेस्टिक रूट्स तक छीन लिए हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि अगर वो PIA को अपने मुल्कों की फिजाई हुदूद में आने की इजाजत नहीं देंगे तो उनकी फिजाई कंपनियां भी पाकिस्तान में ऑपरेशंस जारी नहीं रख सकेंगी। PIA की बहाली के लिए अगर पिछले 20 सालों में होने वाली सियासी भर्तियों को खत्म कर दिया जाए तो कौमी एयरलाइन के खसारे में नुमाया कमी आ सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।